खासकर तब जब भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास इतना बड़ा धमाका हुआ। हमारा अगला विश्लेषण अब इसी के बारे में है, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध को देकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था जो 88 घंटों में खत्म हो गया, लेकिन अभी पूरी पिक्चर बाकी है। भारत भविष्य में किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। सुनिए। 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का यह बयान एक ऐसे समय पे आया है जब एनआईए ने दिल्ली धमाके को लेकर 2 नए खुलासे किए हैं। एनआईए ने पहली बार इस धमाके को फिदायीन हमला माना है, जिसका मतलब यह है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए खुद को गाड़ी के साथ बॉम्ब धमाके में उड़ा दिया। दूसरी बात, एनआईए ने यह कहा है कि इस हमले में गाड़ी को आईईडी बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, जिसे व्हीकल बोर्न जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस भी कहते हैं। एनआईए के इस बयान से 3 बातें पूरी तरह से साफ हो गई। पहली बात, आतंकी हमला था। दूसरा, डॉक्टर उमर मोहम्मद एक फिदायीन हमलावर था जिसने खुद को गाड़ी के साथ उड़ाकर लोगों की जानें ली, यानी मरूंगा लेकिन मार के मरूंगा। और तीसरा, इस हमले में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई उसमें विस्फोटक को धमाके के इरादे से ही फिट किया गया था। अब ये तीनों बातें इसलिए बड़ी हैं क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की जो नई डॉक्ट्रीन है वो कहती है एक्ट ऑफ टेरर को अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो क्या अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि अब आतंकवादी हमले को सिर्फ कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे राष्ट्र पर हुआ हमला भी माना जाएगा और इसका जवाब पुलिस नहीं बल्कि सेना के अधिकार क्षेत्र में जा सकता है। और अब जब इस मामले में दिल्ली धमाके को एक्ट ऑफ टेरर मान लिया गया है, भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी इंटरव्यू देते हैं, पाकिस्तान के साथ युद्ध को लेकर इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। ये सारी घटनाएं काफी कुछ संकेत दे रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर घोषित किया है, क्योंकि हर आतंकवादी हमले के पीछे उन आतंकी संगठनों का हाथ है जिनमें पूरा समर्थन कौन? पाकिस्तान, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई वो देती रहती है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहती हूं कि पाकिस्तान कैसे आतंक का सबसे बड़ा प्रायोजक है। ये चर्चा अनंत काल से हम लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रायोजक आतंकवाद का कौन? पाकिस्तान। उन्हें सुरक्षा और संरक्षण दोनों पाकिस्तान देता है। ये सारे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले यूएस कांग्रेस और एसएटीपी, हमारा सोर्स तो जान लीजिए, यूएस कांग्रेस और एसएटीपी, जिसमें हम आपको पूरी लिस्ट एक तरफ से दिखाना शुरू करते हैं। जाइए जूम इन करके। अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-जिहाद इस्लामी, हरकत-उल-मुजाहिदीन, हिजबुल-मुजाहिदीन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, अंसार गज़वत-उल-हिंद, अल-बद्र, जमीयत-उल-मुजाहिदीन। तो ये तो सिर्फ एक तरफ की लिस्ट हुई। अब बीच वाले खंबे पे आते हैं। लश्कर-ए-जज़बार, हरकत-अल-जिहाद अल-इस्लामी, मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल, अल-बर्क, तहरीक-उल-मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन आर्मी, पीपल्स लीग, मुस्लिम जाबाज फोर्स, कश्मीर जिहाद फोर्स, अल जिहाद फोर्स, और फिर आ जाइए तीसरे पर अल उमर मुजाहिदीन। ये पूरी लिस्ट जो ऊपर से पढ़ रहे हैं। मजहर आजादी, इस्लाम जमात तुलबा, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट, इखवान उल मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग, तहरीक हुर्रियत कश्मीर, मुस्लिम मुजाहिदीन, अल मुजाहिद फोर्स, इस्लामिक स्टेट, खुरासान प्रोविंस। कुल मिलाकर मतलब अनंत लिस्ट है, आप कल्पना नहीं कर सकते, उससे आगे ये लिस्ट जाती है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, एसएटीपी, जैसा कि हमने आपको बताया, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 5, 10 या 15 नहीं बल्कि 45 से ज्यादा आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, जिनमें हमने आपको अलकायदा से लेकर जो गज़वत-उल-हिंद जैसे आतंकी संगठन है वो बता दिए। मजाक की बात यह है कि इन सभी संगठनों को अमेरिका ने प्रतिबंधित किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में खुलेआम उनकी ट्रेनिंग कैंप, शिविर लगते हैं। एंड पाकिस्तान इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ अमेरिका। सबसे बड़ा सच यही है कि आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, फेडेक्स, आईबीएम, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के सीईओ भारतवंशी हैं, जबकि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के सीईओ कौन है? वो है पाकिस्तानी। तो मैं बीच में खड़ी हो जाती हूं
और यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत ने इतने वर्षों में क्या दिया पूरे विश्व को। भारत ने दिया ये ऐसे पढ़े लिखे लोग जो ऐसे वक्त पर, चाहे सुंदर पिचाई गूगल को हेड कर रहे हो, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट को, शांतनु नारायण अडोबी को, फेडेक्स को कर रहे हो राज सुब्रमण्यम, अरविंद कृष्णा कर रहे हैं आईबीएम को, माइक्रॉन संजय मेहरोत्रा, पीएनजी शैलेश जेजुरीकर और अजय बंगा वर्ल्ड बैंक को कर रहे हैं। वहीं यहां पर आइए, पाकिस्तान किसे बनाता है? हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, सलाउद्दीन। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इसी से समझ में आ जाता है कि भारत ने दुनिया को क्या दिया और पाकिस्तान ने दुनिया को क्या दिया। वैसे पाकिस्तान के हालात आपको इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है, जिसमें ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका की टीम को यह समझा रहा है कि उनकी सुरक्षा सेना के जवान खुद कर रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान में कुछ नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं और इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में विचार भी कीजिएगा। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर करके हमारी सेना तो कभी भी जीत सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो दुश्मन हमारे देश के अंदर छिपकर बैठे हैं और जो इस देश के नागरिक होकर इसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर कैसे होगा? यह वही हाफ फ्रंट है जो आज भारत की संप्रभुता को चुनौती देना चाहता है और जिसका सफाया होना अब सबसे ज्यादा जरूरी है।